आपने कई बार लोगों को ये सुना होगा कि यार मैंने लक्ष्मीकांत 10 बार पढ़ी, 20 बार पढ़ी, पर उसके फैक्ट याद नहीं हो रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एमसीक्यू सोल्व करेंगे। लक्ष्मीकांत की एक बुक आती है इंडियन पॉलिटी, उसमें जो लक्ष्मीकांत के चैप्टर्स हैं उसके करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस होते हैं, 20-20 क्वेश्चन, 30-30 क्वेश्चन हर चैप्टर के। तो हम जब चैप्टर पढ़ लेंगे, चैप्टर रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद में उसके क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू Conceptify. Again, my name is Ravi Jain and here we make all your concepts crystal clear. तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस और उसमें पहला जो चैप्टर है वही है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो हमने 2 पार्ट में कवर किया था। तो इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव फॉर द फर्स्ट टाइम बाइकैमरल। ठीक है, तो 1919 में बाइकैमरल हुई थी सेंट्रल लेवल पे। 2 हाउस बने थे, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। तो ये तो स्टेटमेंट ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 प्रिस्क्राइब फेडरेशन टेकिंग द प्रोविंस एंड द इंडियन स्टेट एज अ यूनिट। ठीक है, तो ये भी ठीक है। तो 1935 का जो एक्ट था उसमें प्रोविजन क्या थे? फेडरलिज्म के। अब जब आप क्वेश्चन पढ़े ना तो उसे की पॉइंट्स जो हैं उसको अंडरलाइन कर लें एक बार। जैसे इसमें की पॉइंट था कि इंडियन स्टेट एज ए यूनिट और दूसरा फेडरेशन। तो इससे क्या होगा कि जो कोई हिडन बात होगी क्वेश्चन में वो आपकी मिस नहीं होगी और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। प्रीलिम्स में जब क्वेश्चन ड्राफ्ट किए जाते हैं या बनाए जाते हैं तो सबसे बड़ी बात उसमें यही होती है कि कुछ ना कुछ की पॉइंट डाल देते हैं बीच में जो हम मिस कर जाते हैं इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो 1919 में बाइकैमरल बनती है और इसमें फेडरेशन बनता है। एक इसमें की पॉइंट था फर्स्ट टाइम बाइकैमरल। तो फर्स्ट टाइम 1919 में ही था, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा एडवांस बनाना होता तो फर्स्ट टाइम में कुछ 1935 को डाल देते, क्योंकि 1935 में था उसमें बाइकैमरल कुछ प्रोविंसेज में हुई थी, 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंस में हुई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अपना बोथ 1 and 2। तो आंसर विल बी सी। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, अब वैसे इसमें की पॉइंट कुछ है नहीं जो अंडरलाइन किया जाए इस क्वेश्चन में। प्रिंसिपल फीचर है लेकिन मोस्टली तो सभी सही होंगे, वेग हो जाएगा अगर उसको ज़्यादा टिपिकल किया जाए उसको। तो अब इसमें देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस। तो 1919 में आया था डायरकी। ठीक है, ये भी। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट, ये गलत कर दिया इन्होंने। ये आता है 1909 में, मोर्लिमेंटो रिफॉर्म जिसको कहते हैं, उसमें आता है। फिर डेवोल्यूशन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी टू द सेंटर टू द प्रोविंस। हाँ, ये बात मैंने नोट्स में बताई भी थी उस दिन कि 1909, 1919 एंड 1935 2 एक्ट है। तो 1919 में आता है डिवोल्यूशन और 1935 में क्या आता है? फेडरेशन। तो दोनों में डिफरेंस है। तो 1919 के क्वेश्चन में पूछा है तो इसके हिसाब से सही है। फिर आता है एक्सपेंशन एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। तो ये हुआ था। ठीक है, तो इसमें सेकंड जो ऑप्शन है वो गलत हो गया। सेकंड गलत हो गया तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो आंसर होगा डी। तो इसे एक तो ट्रिक से किया जा सकता था कि सेकंड ऑप्शन जब गलत हो गया तो केवल आंसर डी होगा। एग्जाम में यही करना है आपको, लेकिन बाकी ऑप्शन एक बार देख के, टाइम ज़्यादा है तो एक बार देख लेने चाहिए, जिससे क्या होगा ना, सेफ 100% श्योर हो जाएंगे कि यार हाँ कि यही ऑप्शन होगा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। द फर्स्ट पब्लिक वर्क, देखो फर्स्ट को यहाँ अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, सेटअप हुआ था पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ली कमीशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन बना था 1926 में, क्योंकि 1919 में प्रोविजन आया था उसके बाद बना था। तो ये सही है, ली कमीशन याद रखना है। अब ये कमीशन है, जैसे ली कमीशन है सिविल सर्विसेज पे है, मैकॉले कमेटी है सिविल सर्विसेज पे जो 1854 में बनती है। तो ये कमीशंस भी आपको याद रखने पड़ेंगे। सेकेंड ऑप्शन आता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइड फॉर सेटिंग अप ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर फेडरल एंड प्रोविंशियल लेवल। ये भी सही है। जो फेडरेशन आता है, फेडरेशन उसमें सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे और एक जॉइंट लेवल पे जो आज व्यवस्था है यूपीएससी की और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, वो 1935 में आ जाती है।
ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही है। अब इसमें फर्स्ट नहीं होता तो ऑप्शन 1935 भी हो सकता था, इसलिए थर्ड का जो आंसर आएगा वो आएगा बोथ 1 and 2। ठीक है, ये भी ऑप्शन हो गया, क्वेश्चन हो गया। अब आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइडेड द सेटिंग अप ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन ब्रिटेन थ्रू विच द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड फुली कंट्रोल द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर। तो स्टार्ट होती है 1773 में, लेकिन जो कॉमर्शियल फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शन उसको सेपरेट करता है कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। पॉलिटिकल फंक्शन कौन संभालेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। उसमें कौन होंगे? कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? पिट्स इंडिया एक्ट, फोर्थ में आएगा आंसर बी। अब कभी कभी क्या होता है कि जब आंसर निकाल लेते हैं उसके बाद में उसे मार्क करने में भी गड़बड़ कर देते हैं OMR में, तो वो गड़बड़ नहीं करनी है। बी यहां लिखा है तो उसमें बी पे करेक्टली उसको फिल करना है। ठीक है, अब आता है फिफ्थ क्वेश्चन। ये लेफ्ट में दे रखे हैं एक्ट्स मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है और प्रोविजंस। अब इसको राइट से देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, तो ये होता है 1850 एक्ट में, 58 के एक्ट में। तो डी में आंसर आएगा 1, तो या तो ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा। सेकंड, एनविसाज डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया, ये डोमिनियन स्टेट आएगा 1947 में। ठीक है, तो ये ऑप्शन में है नहीं, तो सेकंड आएगा नहीं। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो आंसर होगा फिफ्थ में बी। और ऑप्शंस देखते हैं। लेकिन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कब आएगी? 1935 में, जब फेडरेशन आ जाएगा। डायरकी इन द प्रोविंस, डायरकी कब आती है प्रोविंस में? प्रोविंस में डायरकी आती है 1919 में, जो कि अबोलिश कब हो जाएगी? 1935 में। और सेंटर में डायरकी कब आएगी? 1935 में। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 में आते हैं। तो फिफ्थ का आंसर हो गया क्या? बी। सिक्स पे आते हैं। पार्शियली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंस वर एस्टेब्लिश्ड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। तो पार्शियली रिस्पॉन्सिबल पूछ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल नहीं, पार्शियली रिस्पॉन्सिबल का। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 99, 35, 1892, 1909। तो पार्शियली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तो 1919 में बनती है, तो 6 में आंसर हो गया ए। क्योंकि जब, और ये प्रोविंस का पूछा है, हाँ प्रोविंस का पूछा है ना, तो प्रोविंस में क्या होता है? रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर लिस्ट। तो ट्रांसफर लिस्ट में क्या होता है कि गवर्नर, जो प्रोविंस का गवर्नर होता है, उसको किसकी एडवाइस पे काम करना पड़ेगा? मिनिस्टर्स की। और इंडिया में क्या था उस समय? नॉन ऑफिशियल्स की मेजोरिटी थी। ठीक है, तो ये हो गया। तो पार्शियली रिस्पॉन्सिबल, अब यहां कीवर्ड था क्या था? पार्शियली रिस्पॉन्सिबल। अगर रिस्पॉन्सिबल होता तो आंसर क्या होता? 1935। अब आता है इनिशियल आइडिया ऑफ रिक्रूटमेंट ऑन द मेरिट प्रिंसिपल। अब मेरिट प्रिंसिपल पे पहले जाते हैं सिविल सर्विसेज में, तो 1853 के एक्ट पे जाते हैं। 1853 का एक्ट क्या कहता है? इंडियंस को अलाउ कर दिया था ओपन कंपटीशन के लिए। ठीक है, 1853 में। तो उसके लिए 1854 में बनती है मैकॉले कमेटी, वो मेरिट की बात करती है, मेरिट प्रिंसिपल। तो आंसर क्या होगा इसका? 7th में बी, मैकॉले कमेटी। ठीक है, 18 देखते हैं। 18 क्या है? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया द रूल्स मेड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर नोन एज द डिवोल्यूशन रूल। डिवोल्यूशन होता क्या है कि दो चीजें आई थी, एक 1909 में, एक 1919 में और 1935 में। इसमें क्या था कि डिवोल्यूशन किया गया था, और इसमें गया था फेडरेशन। तो 1919 का डिवोल्यूशन आता है, 8th में आएगा आंसर ए। अब आता है 19th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। तो इसमें भी अपन राइट साइड से देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन 1892 में। ठीक है, लेकिन बेटर ऑप्शन ये हो सकता है इसमें कि एलिमेंट ऑफ इलेक्शन। तो पहली बार इलेक्शन जैसा फॉर्म में रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज, ये अपन ने पढ़ा था कि रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज, इसको गवर्नर को और गवर्नर जनरल को, और उसके बेसिस पे नॉमिनेशन करेंगे गवर्नर। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन था जो पहली बार आया था। अच्छा सर, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट 1909 में नहीं आई थी। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट पार्शियली जो आती है 1919 में आई थी, वो प्रोविंस पे, और 1935 में
प्रोविंस पे आती है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आती है 1935 के एक्ट में, तो उल्टा कर दिया ये, और 1919 में आती है डायरकी। तो ये भी होता है कभी कभी क्रॉस वाला, जैसे इसमें जो सी ऑप्शन था उसका आंसर दे दिया इन्होंने यहाँ पे, और इसका ऑप्शन यहाँ दे दिया। ये ऑप्शन अगर आपको याद भी नहीं है, पता भी नहीं है, तो ऐसा सोच सकते हो कि यार ये क्रॉस से सही हो सकते हैं क्या। तो ये भी एक ट्रिक बन सकती है आपको क्वेश्चन सोल्व करने की। अब आते हैं 10th क्वेश्चन पे। Notwithstanding the introduction of provincial autonomy, the Government of India Act 1935 retained control of central government over the province in the certain sphere. अच्छा, ये तो असर्शन हो गया। अब देखते हैं कि इसका रीजन क्या दिया है कि गवर्नर को एक्ट करना पड़ता है डिस्क्रिशन में, जो आज भी है। तो जो प्रोविंस है फुली सोवरिन नहीं है, फुली इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अभी जो गवर्नर है वो डिस्क्रिशन पे काम करता है। जैसे आज भी इमरजेंसी लगती है स्टेट इमरजेंसी 356 में, तो वो गवर्नर अपने डिस्क्रिशन पे लगाता है, प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है। हालांकि उसके चेक्स एंड बैलेंस आ गए, लेकिन वो एक अनदर डे के लिए डिबेट है वो। ठीक है, तो ये हो गया कि असर्शन तो सही है, और उसका रीजन इसलिए कि सेंट्रल, ये क्वेश्चन ऐसे कहना चाह रहा है कि 1935 में जब फेडरेशन आया, तो फेडरेशन में क्या होता है कि 2 लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट सेंट्रल लिस्ट। तो दोनों को अपना सेपरेट स्पेयर मिल जाता है, तो फिर स्टेट सेंटर के अंडर कहाँ रहा। लेकिन वहाँ पे कुछ प्रोविजंस थे, वहाँ पे गवर्नर जनरल गवर्नर के थ्रू एक्ट करता था, उसकी पावर ले सकता था, जैसे आज भी होता है ना, गवर्नर करता है प्रेसिडेंट के डायरेक्शन पे। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 10th में। असर्शन रीजन के क्वेश्चंस भी आप प्रिपेयर किया कीजिए, क्योंकि आजकल यूपीएससी पैटर्न चेंज होता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन द फेडरेशन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द फेडरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ 1935 रेजिडरी पावर, हाँ ये यूपीएससी का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेजिडरी पावर किसको होती है। तो रेजिडरी पावर उस समय होती थी वो गवर्नर जनरल को होती थी। गवर्नर जनरल कौन सा है, सी ऑप्शन। लेकिन आज के केस में किसके पास रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो 11th का ऑप्शन हो गया सी। अब आते हैं 12th क्वेश्चन पे, इसको भी राइट से देखना पड़ेगा। ऑल इंडिया फेडरेशन मैंने बताया 1935 में आती है, तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब देखो पहला जहां भी है वैसे ही काट दो, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं, तो आंसर आ जाएगा बी। लेकिन डिटेल में और देखते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कब आता है, 1858 में, तो इसका क्या हो गया आंसर, ये हो गया। ठीक है, फिर डायरकी इन द प्रोविंस, डायरकी आती है 1919 में, मोर्लिमेंटो रिफॉर्म 1909, ये हो गया। अब आप ऑप्शन देख लेना, वैसे अपन ने आंसर तो निकाल लिया, 12th में आ जाएगा बी आंसर। 13th पे जाते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज बेस्ड अपॉन 1919, तो 1909 वाला था वो मोर्लिमेंटो रिफॉर्म कहलाता है, और 1919 वाला मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, तो आंसर वुड बी बी। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द कम्युनल इलेक्टोरेट। कम्युनल इलेक्टोरेट 1909 में आता है, 1919 में भी आता है, 1935 में भी आता है, लेकिन पूछा है पहली बार कब आया था, तो पहली बार आया था 1909 में। 1919 में किस किस को मिल जाएगा, क्रिश्चियंस को, यूरोपियंस को, सिख्स को, क्या मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका हो गया 14th में आंसर आएगा ए। 15. What were the salient feature of Government of India Act 1935? Abolition of Council of India, all right. Diarchy at the center, ये ठीक है। Abolition of diarchy in the state, ये भी ठीक है। Establishment of Federal Court, ये भी ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा चारों ही सही है इसमें, तो आंसर हो जाएगा 15 में डी। ठीक है, अब 16 पे जाते हैं। 16 में क्या है कि फेडरल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, अगेन फेडरल स्कीम 1935 होगा, 35। डायरकी इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट 1919, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन 1909, रिजिड सेंट्रलाइजेशन। अब इसमें ऑप्शन 61 का गलत दिया गया है, लेकिन क्योंकि सेंट्रलाइजेशन थोड़ी हुआ था तब, तो डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, लेकिन इसमें यही ऑप्शन बन रहा है, तो यही होना चाहिए फिर। हालांकि 1858 के बाद में 1861 से डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, और पीक पे सेंट्रलाइजेशन कब गया था, 1833 में, जो गवर्नर जनरल को क्या बोलने लग गए थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बेंटिक जब था। अब आते हैं अपन 17th क्वेश्चन पे।
इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 का आंसर हो जाएगा बी 1935 थी, हाँ ये ठीक है। 17 क्वेश्चन पे अब आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन इंटरिम गवर्नमेंट ड्यूरिंग 1946 एंड 1947। तो फाइनेंस मिनिस्टर क्या था, इसके पीछे एक कहावत थी कि मुस्लिम लीग का एक मेंबर था जिसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया था। तो इंडिया की जो गवर्नमेंट बनी थी उस टाइम पे पीएम नेहरू के अंडर में, उसको काफ़ी दिक्कतें आती थी। इसलिए अब देखो लियाकत अली खान, ठीक है 17 में सी, इसलिए उस समय का अगर फाइनेंस मिनिस्टर याद रखना हो तो लियाकत अली खान थे। अब 18 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो बेसिक क्वेश्चन है, स्टार्ट कहाँ से होता है 1773 से, तो 18th में आ जाएगा ए। अब 19th पे जाते हैं, देखते हैं इसको। डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यानी जीजीबी से कब बन गया जीजीआई, तो ये होता है कब 1833 में, तो ये तो सही है। डायआर्की इंट्रोड्यूस इन इंडियन गवर्नमेंट, डायआर्की कब आती है गवर्नमेंट में, ये अपन ने देखा था 1919 में, ये आंसर हो जाएगा इसका। ट्विन फीचर ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये आ जाएगा 1935 में। कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांसफर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, ये होता है 1858 में। तो इस हिसाब से आंसर क्या बन गया इसका सी, राइट। अब 20th देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब अंबेडकर के अलावा कौन और बन सकता था लॉ मिनिस्टर, इट वाज भीमराव अंबेडकर, 20th में सी। 21st पे जाते हैं। विद रेफरेंस टू पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ कि 1919 में जब मोंटेग्यू ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म आया तो उसमें यह मेंशन था कि 10 ईयर के बाद में एक कमीशन बनेगा जो रिव्यू करेगा कि इंडियंस को कितनी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की पावर दी जाए। तो 1929 में आना था, लेकिन आया कब था वो 2 साल पहले 1927 में, और उसको क्या बोलते थे इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन ISC, और उसको जो उसके हेड थे वो कौन थे साइमन कमीशन। तो 21 में आता है डी। 22nd, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया whom was among the first Indian to be appointed as a law member of the Governor General's Council, यानी गवर्नर जनरल की काउंसिल के मेंबर कब बना फर्स्ट इंडियन। तो एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं, देखो 2 चीज होती है, एक लेजिस्लेचर एक एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर में फर्स्ट टाइम इंडियन कब आए थे 1861 में, और एग्जीक्यूटिव में कब आए थे 1909 पहली बार इंडियंस को अलाउ किया था एग्जीक्यूटिव में यानी गवर्नमेंट में। तो उस समय SP सिन्हा साहब थे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। तो पहले 2 लेक्चर में तो हमने क्या किया था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने की कोशिश की थी थ्रू कंपनी रूल एंड क्राउन रूल। आज हमने उसको रिवाइज किया और इसके क्वेश्चंस किए और क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज किया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और चीज़ें याद हुई होगी। ऐसे ही मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या कीजिए कि MCQ सोल्व करने की कोशिश कीजिए। सोल्व करोगे तो काफ़ी चीज़ें याद हो जाएंगी उससे। अब नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर जब 2 पार्ट्स में वो हो जाएगा उसके बाद में उसके भी क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।